एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फ्लाई जना का रिव्यू देने जा रही हूँ कि क्या आप लोगों को फ्लाई जना के साथ डोमेस्टिक फ्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एक कंप्लीट रिव्यू है। इसके अंदर टिकट प्राइसेस इंक्लूडेड, इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि खाना कैसा था, लेग स्पेस कितनी थी, टिकट का खर्चा कितना आया, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। बस शर्त यह है कि इसको एंड तक देखिएगा। PIA को मैंने क्यों नहीं चूज़ किया था, बिकॉज उनकी फ़्लाइट जो है वो काफ़ी डिले होती हैं और उस दिन भी इसी तरह हुआ। फ्लाई जना की जो फ़्लाइट थी वो टाइम पे थी। मैं फ़्लाई कर रही थी इस्लामाबाद से क्वेटा और उस दिन जो फ़्लाइट का टाइम था इट वाज अराउंड 10:15 AM सुबह की फ़्लाइट थी हमारी एंड इट वाज ऑन टाइम। मुझे अपनी बेटी के साथ ट्रैवल करना था और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था फ्लाई जना का और मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि ये अच्छा रहा या बुरा रहा। सो स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जो आपका कैबिन लगेज था वो 7 kg अलाउड था जितना होता है, और जो आपका चेक इन बैगेज था वो 23 kg था, जो कि PIA से थोड़ा सा कम था। बट कोई बात नहीं, मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि हम लोग टाइम के ऊपर जो है हमने बोर्डिंग की। बोर्डिंग वो स्मूथ और हम लोग आराम से जो हमारा पास टाइम था हम उसके ऊपर टेक ऑफ कर रहे थे। ये सबसे बड़ी बात होती है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की कि वो हमें टाइम पे पहुंचा दें, क्योंकि अगर फ़्लाइट लेट हो रही है और आपके साथ बच्चे हैं तो आप लोग बहुत परेशान हो जाओगे। टेक ऑफ करने के टाइम कोई मसला मसाइल नहीं पेश आया, इट वाज स्मूथ। खैर, इनके 3 तरह के टिकट्स हैं। टिकट आप जैसे PIA का आप बुक करते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ते, बट यहाँ पे अगर आपको विंडो सीट चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो मैंने किए थे। और मैंने वो टिकट लिया था जिसके अंदर मील इंक्लूडेड नहीं था, बिकॉज आई वांटेड टू सी कि आप जो है फ़्लाइट के अंदर किस तरह से खाना परचेज़ कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। खैर, ये सारा मेन्यू था और मैं सोच रही थी कि मैं ये खाऊँगी, मैं ये खाऊँगी। मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ और इन्होंने मुझे क्या दिया। अब मेरी बेटी भी पूछ रही थी, मामा आई वांट टू ईट दिस एंड दैट। उसने लेज भी सोचे हुए थे कि मैं ये भी खाऊंगी, बट मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। लेग स्पेस जो थी वो इनकी PIA से काफ़ी कम लगी मुझे। इनकी लेग स्पेस इतनी अच्छी नहीं है जी। उन्होंने बताया कि हमारे पास सिर्फ सैंडविचेस हैं, पेपरोनी सैंडविच एंड चिकन सैंडविच और चाय, बस दैट्स इट। आपको इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। तो फिर हम गरीबों ने जो है वो सैंडविचेस के ऊपर ही गुजारा किया, बिकॉज हम लोग PIA को छोड़ के फ्लाई जना पे आए थे। तो हमने कहा कि बस ठीक है, चले यही सही। खैर, इस्लामाबाद के ग्रीन पहाड़ों को छोड़ते हुए, पंजाब को छोड़ते हुए जब हम बलूचिस्तान के अंदर एंटर किए तो हमें वो बलूचिस्तान का जो पहाड़ है वो हमें नज़र आना शुरू हुए। ऊपर से पता चल रहा था कि आप बलूचिस्तान के अंदर एंटर कर रहे हैं। लेग स्पेस की बात करूं, पहले भी मैंने आपको बताया तो काफ़ी कम लगी मुझे मतलब लेग स्पेस इनकी इतनी अच्छी नहीं लगी और बीच में काफ़ी टर्बुलेंस फील हुई इस जगह पे जब हम बलूचिस्तान में एंटर हुए, और उसके बाद काफ़ी टर्बुलेंस थी। लेकिन वो मुझे बाद में मेरे फादर बता रहे थे कि जब आपको बलूचिस्तान के अंदर एंटर करते हैं तो आपको टर्बुलेंस फील होती है, तो वो फ्लाई जना की गलती नहीं है। PIA में भी जाती तो ऐसा ही होता। खैर, क्वेटा ऊपर से नज़र आना शुरू हो गया था। लैंडिंग जो थी वो काफ़ी हमारी स्मूथ गई, मुझे कोई मसला नहीं लगा। बाकी इट वाज़ वेरी स्मूथ। खैर, अब आप लोगों को बता दूं कि क्या आप लोगों को फ्लाई जना के अंदर सफ़र करना चाहिए या नहीं। तो मेरे हिसाब से इट्स अ बिग नो। मैं आइंदा कभी भी फ्लाई जना के ऊपर ट्रैवल नहीं करूँगी। मैंने PIA की डोमेस्टिक फ़्लाइट ली है और मैंने फ्लाई जना की डोमेस्टिक फ़्लाइट ली है, बट मुझे लगता है कि PIA की जो फ़्लाइट है वो काफ़ी बेहतर है और फ्लाई जना इट्स अ बिग नो फॉर मी। खैर, आगे जाके आपको बताती हूँ कि क्यों मैं ये आपको कह रही हूँ। हम क्वेटा पहुँच चुके हैं। क्वेटा का एयरपोर्ट थोड़ा सा आप लोग देख लें। इट्स अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उस तरह से काफ़ी डेवलप नहीं है जिस तरह बाकी पंजाब और आपको बाकी एयरपोर्ट्स नज़र आते हैं, बट इट वाज गुड। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, फ्लाई जना मेरे हिसाब से 2 चीज़ों की वजह से नहीं। एक तो मील, जो सैंडविच उन्होंने दिया वो भी काफ़ी ख़राब था। लेग स्पेस वो 0, और जो सिर्फ एक अच्छी बात यही थी कि वो टाइम पे थी, जिसकी वजह से मैंने उसे बुक किया था, बट बाकी चीज़ें भी आपने देखनी होती हैं। तो मेरे हिसाब से इट्स अ बिग नो। आप लोग मुझे बताएं कमेंट करके, अगर किसी ने फ्लाई जना के अंदर ट्रैवल किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। टिकट प्राइस जो थी वो इस्लामाबाद टू क्वेटा वॉज 35,000 पर हेड। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।